नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू था और उस सिलसिले के एक और वीडियो हम आपकी खिदमत में लाए हैं। दोस्तों, कि बाज़ दफ़ा ये चीज़ देखने को मिलती है, लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारे ऊपर कौन जादू कर सकता है, आया हमारे ऊपर जादू है नहीं है। तो बाज़ आमिलीन जिनको इस फ़न में अंदर महारत होती है, वो इस अब ख़ुद परेशान हो जाते हैं कि जादू वाकई जादू है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कराने वाला नहीं है, ये है वो है। और अक्सर आमिल तो वैसे भी कह देते हैं जादू हो ना हो, कहते हैं जादू है जादू है। हर दूसरे तीसरे बंदे के ऊपर उन्होंने जादू फीड कर रखा होता है, उनके लिए जो है शोबदाबाजियाँ और जेब को गर्म करने का एक बेहतरीन ज़रिया और बहाना है। तो ये तो एक अलग बहस है, इसको बाद में कभी छेड़ेंगे। लेकिन असल बहस जो है कि बाज़ दफ़ा बंदे के ऊपर कोई जादू करा नहीं रहा होता, किसी इंसान के ऊपर किसी ने कोई जादू कराया नहीं होता, लेकिन जादू हो जाता है। आखिर वो कौन सी वजूह है जिनकी वजह से जादू हो जाता है, आया ये वाकई है चीज़ है या नहीं है? तो दोस्तों, ज़रूर ऐसी चीज़ है जिससे हम बेखबर हैं, जिसका हमें पता नहीं है कि उससे हम बच सकें। हम बेखबरी के अंदर वो चीज़ें अपने ऊपर मुसल्लत कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जादू या जिन्नात हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए बंदे के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है? कोई बंदा करा नहीं रहा होता है लेकिन हो जाता है। तो यहाँ एक सवाल बनता है, जब किसी ने कराया नहीं तो हो कैसे जाता है? तो ऐसे है जैसा कि एक बंदा है, कोई बंदा उसको जाकर कत्ल कर देता है तो उससे उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। दूसरा ये है कि कोई बंदा रोड पे जा रहा था, कार के अंदर मोटर के अंदर जा रहा था, तो किसी गाड़ी का उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, वो जो है उसके ऊपर वफ़ात हो गई, या वैसे भी किसी हादसे के अंदर हादसाती तौर के ऊपर वो फौत हो गया है। तो दोनों सूरत में मौत तो लाजिम आ गई, एक किसी ने किया, एक वैसे के ऊपर हो गई। इसी तरह बाज़ दफ़ा ये होता है कोई खुद ब खुद कोई अजीज़ व अकारब दोस्त जानने वाले रिश्तेदार बाज़ दफ़ा कर देते हैं, और बाज़ दफ़ा खुद ब खुद ही हो जाता है। इसलिए बंदे को पहली बात यह है कि किसी के ऊपर गुमान नहीं बांध लेना चाहिए कि मेरे ऊपर फुरां कर रहा है, क्योंकि इन्ना बाज़ ज़न्नी इस्मुन, बाज़ गुमान बंदे की गुनाह भी होते हैं। लिहाजा हर बंदे के ऊपर यही है, गुमान भी नहीं बांध लेना चाहिए। मैं अक्सर तौर पर कहा करता हूँ अपने जानने वालों को, वो आते हैं कह देते हैं कि जी हमारे ऊपर फलां ने किया है, तो मैं कहता हूँ आपको कैसे इल्म? कहते हैं बस हमें शक है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे शक और शुबहात जो है बंदे को गलत रास्ता, क्योंकि पहले आपके ऊपर एक गलत चीज़ ने अटैक किया हुआ है, वो आपको मज़ीद वसावस के अंदर वसवसे तवहम परेशानी डालकर आपको मज़ीद आपका जो है झगड़े पैदा करना चाहती है। लिहाजा आप जो है इसलिए मोहतात रहें। अब वो कैसे अटैक करते हैं? पहली बात यह है कि हमने शरीयत को जब से दीन को पूरी तरह पकड़ा नहीं है और दीन हमारे हाथों से जा रहा है, तो ज़ाहिर है हमारे अंदर ही कमज़ोरियाँ पैदा हो जाएंगी। शरीयत ने जो जो अज़कार, नबी पाक ने जो जो अज़कार और मसनून दुआएं बताई हैं, वो उनका भी विर्द जारी रखना चाहिए, सुबह शाम के अज़कार। और उसके साथ साथ अहम चीज़ ये है कि हम अब जमाई लेते हैं, तो जमाई लेते हुए कहा गया है कि हम ला हौला वला कुव्वता, बुखारी शरीफ के हदीस है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम के, और हाथ को उल्टा जो है अपने मुंह के ऊपर रख लें। तो ये अक्सर तौर के ऊपर मैंने एक वीडियो के अंदर एक दलाइल के साथ ये बताया है कि जिन्नात जिस्म के अंदर कैसे दाखिल होते हैं, तो उसमें एक रास्ता जमाई का भी है। तो जमाई जो है इंसान, जिसके ज़रिए जिन्नात इंसान के अंदर दाखिल होते हैं, जिस्म के मसामों के अंदर भी दाखिल होते हैं, और मुंह के ज़रिए जब जमाई होती है तो अक्सर तौर के ऊपर ये जिन्नात उस वक्त जिस्म के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं। जब बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ दे तो इनके ऊपर बाज़ दफ़ा मौत तक तारी हो जाती है, इनके जो है जल जाते हैं। इसलिए ला हौला वला कुव्वता पढ़ दें तो ये आपके करीब भी नहीं भटकेंगे और आपके जिस्म के अंदर दाखिल भी नहीं होंगे। अगर खुदा न खास्ता आपने मुँह के ऊपर हाथ न रखा और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ना पढ़ा, तो उस वक्त ये अगर आपके जिस्म के अंदर वाकई में जिन्नात दाखिल हो जाएंगे, तो आपके अंदर सुस्ती, काहली और इस तरह के मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये उस वक्त जब पता चलेगा, इधर पहले तो आप जो है मेडिकल डॉक्टर इलाज की तरफ जाएंगे, फिर ऐसा ऐसा बाद जब कोई दवाई असर कर नहीं रही होगी तो फिर आप जो है आपका माथा ठनकेगा कि ओहो, फिर जो है आप आमलों के पास जाएंगे और उसमें से 80% जो है पहले
इसी दाव पेज के ऊपर बैठे होते हैं कि कोई शिकार ऐसे ही, तो वो मज़ीद जो है 80% जो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 80% बड़े मोहतात अंदाज में बात कर रहा हूँ, तो उनमें से आपको जो है जेली आमिल जो है शोबदबाज किस्म के, जिनका ना अकीदा होता है ना उनकी शक्ल व सूरत जो है आमिलीन जैसी होती है, ठगबाज किस्म के लोग, वो आपको मज़ीद जो है इस जादू की ज़द में, जिन्नात की ज़द में डाल देते हैं। लिहाजा क्यों ना हो कि आप शुरू से ही इसकी एहतियात कर लें जमाई। और दूसरा, जब आप वाशरूम जाएं नंगे सर ना जाएं, वाशरूम जाते हुए जिस दुआ पढ़ कर जाएं, और क्योंकि बैतुल खला के अंदर, वाशरूम के अंदर इनका बसेरा होता है, तो वहाँ भी आप जो है दुआ पढ़ कर जाएं, नंगे सर ना जाएं। और खाने पीते हुए इन चीज़ों का भी थोड़ा एहतियात कर लेना चाहिए। और छींक के वक्त भी आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें, छींक के वक्त भी इनका हमले का ख़तरा होता है कि जिन्नात जो है किसी भी तरह शयातीन आपके ऊपर हमला आवर हो सकते हैं। लिहाजा जमाई और छींक, इनके अंदर तो सख्त एहतियात कर लेनी चाहिए। और इसके साथ जो अहम तरीन चीज़ है जिसकी तरफ अक्सर तौर पर लोगों की तवज्जो नहीं है, वो ये है कि बाज़ जादूगर जो होते हैं, किसी कोई मरीज़, उनके जादू वाला मरीज़ उनके पास जाता है, कहता है जी मेरे ऊपर जादू हो चुका है या तवीज़ात हो चुके हैं। वाकई में उसके ऊपर जादू होता भी है और तवीज़ात भी अगर उसके ऊपर होते हैं, तो अक्सर तौर पर जादूगरों की तरीक़ाकार ये होता है कि वो कोई अमल कहते हैं जी आप जो है फ़लाँ गोश्त लेके आओ, फ़लाँ मुर्दार चीज़ लेके आओ, उल्लू लेके आ जाओ, या कोई कपड़ा लेके आ जाओ, बाद दफ़ा सरसों के दाने लेकर आ जाओ, या जो इतने फ़लाँ चीज़ें आइटम 12 लिख के दे देते हैं, ये चीज़ें लेकर आ जाओ, उससे उतार कर इसके अंदर उसके कुछ इन चीज़ों के अंदर ये गोश्त मुर्दार वगैरह इन चीज़ों के अंदर वो जो है जादू के असरात इसके अंदर डाल देता है। तो कहता है ऐसी जगह पर रख के आओ जहाँ जो है लोगों को गुज़र वगैरह हो, रास्ते के अंदर फ़लाँ जगह नज़र आ रही हो। तो ये वहाँ बर्तन वगैरह भी होते हैं, बाज़ दफ़ा इस्तेमाल के बर्तन भी कह देते हैं, तो वो लेकर आओ। उस जगह पे जब रखवाते हैं तो वहाँ कोई बंदा गुज़र रहा होता है या कोई बंदा उसको खोलने की कोशिश करता है या देखने की कोशिश करता है, तो उस वक्त ये चीज़ जो है उसके ऊपर अमला आवर हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर बिल्कुल वही असरात जमना शुरू हो जाते हैं और उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू, ये ठीक हो जाता है, पहले वाला बंदा ठीक हो जाता है और दूसरा बंदा उन बीमारियों के अंदर, उन इल्लतों के अंदर जो है चला जाता है जो पहले के अंदर थी। तो ये कौन सा इलाज हुआ? जो इलाज आप एक बंदे से निकाल कर दूसरे बंदे के कर रहे हैं, तो आपके जहन में भी सवाल आएगा। यकीनन ये मैं अक्सर कहता रहता हूँ, ये एक जेब गर्म करने का एक तरीका होता है, जेब गर्म करने का एक बहाना होता है। इसके नज़रिए एक तो ये जेब गर्म रहती है, दूसरा ये है कि उनके अपने ग्राहक वगैरह ये ज़्यादा बढ़ते रहते हैं, तीसरी बात ये है इनके पास इतनी कुव्वत भी ही नहीं होती कि एक ख़त्म करें, क्योंकि जादू के लिए जादूगर जो होता है वो शयातीन से मदद ले रहा होता है। शयातीन कब खुश होते हैं कि कोई बंदा उनसे ठीक हो जाए, कोई मुसलमान को फ़ायदा हो। वो हमेशा ऐसा सोचते रहते हैं कि जिससे मुसलमान जो है ज़्यादा से ज़्यादा अब पहले वाला जो बंदा जिससे इलाज कराया वो ज़ाहिर है इसका मुतक़िद हो जाएगा। अब दूसरा बंदा जो है वो इलाज के लिए इधर उधर भटकता किसी ऐसे जादूगर के, अव्वल तो इसी के पास आएगा, नहीं तो किसी के पास भी जाएगा तो जादूगर ही के पास जाएगा। ज़ाहिर है वो उसका ताल्लुक भी शयातीन के साथ होता है। तो गोया शयातीन का एक नेटवर्क है और वो इस तरह जो है लोगों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लोगों के अकीदों के ऊपर डाका डालते हैं, लोगों की जेबों के ऊपर डाका डालते हैं, लोगों की इज़्ज़तों के ऊपर डाका डालते हैं। तो खुदारा ऐसी चीज़ें रास्ते के अंदर जो पड़ी होती हैं उनको पहली बात तो यह है उनको छेड़ने से भी असरात हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा अपना छेड़ता नहीं है, साथ गुजर रहा होता है, तब भी ये असरात हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे इसका कोई हल तो होना चाहिए, यकीनन इसका हल मौजूद है। आप सुबह के जो अज़कार हैं, सुबह शाम आप मंज़िल पढ़ लिया करें, मंज़िल से बंदा महफूज रहता है, बंदे की हिफाजत रहती है, अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है महफूज रखते हैं। नमाज की पाबंदी कर लेनी चाहिए और सुबह जो है मंज़िल पढ़ लेनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है जो दुआएँ हिफाजत की दुआएँ बताई गई हैं, बिस्मिल्लाह अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाइ वहुव अस्समीउल अलीम। तो इस तरह जो दुआएँ बताई गई हैं शरीयत के अंदर, दीन के अंदर आप सल्लम ने बताई हैं, वो दुआएँ सुबह शाम अपना मामूल जारी रखें। जिस बंदे ने ये दुआएँ पढ़ी होंगी, दुआएँ अनस पढ़ लिया करें, जिस बंदे ने ये दुआएँ पढ़ रखी होंगी तो वो उससे 1000 बार भी गुजर रहे हैं तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उसके ऊपर किसी किस्म का असर नहीं पड़ेगा, वो जो है हसार में होगा। जिस बंदे ने कुछ नहीं पढ़ा तो ज़ाहिर है उसके ऊपर तो अटैक होगा ही सही।
تو اس لیے آپ اپنی نماز کا، اپنے روز جو ہے مسنون اذکار کا ورد یومیہ طور پہ صبح و شام کی بنیاد کے اوپر ضرور کریں، اور جو ہے اپنے دوستوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کا معمول رکھوائیں، تاکہ وہ اپنے جو ہے اپنی بھی حفاظت کریں، اپنے اہل خانہ کی بھی اس سے حفاظت کر سکیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو آپ لائک کا بٹن دبا دیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اس آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔